जाने वाले हैं प्रयागराज में फनप्लेक्स में, जिसका मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज रिव्यू। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा होता है और वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या गेम्स होते हैं, तो जिससे कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आज मैं भी उसको एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ पूरा पूरा रिव्यू। ओके बाय। और हम पहुँच चुके थे यहाँ पे WP एरेना मॉल में, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है प्रयागराज सिटी में, जो कि मेरे घर से लगभग 20 या 25 मिनट की दूरी पे था। और जो फनप्लेक्स है वो इस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पे है। तो फिर हम जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा पागलपंती करते करते, इंजॉय करते करते, हम तीनों या चारों भाई बहन और मासी हम सब लोग साथ में जा रहे थे, इधर उधर का नज़ारा देखते थे। और बस फिर हम आ गए थे यहाँ फनप्लेक्स गेम जोन में, और यहाँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए। तो बस हम यहाँ पहुँच रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था। और काफ़ी चीज़ें तो अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुई हैं, क्योंकि काफ़ी न्यू बिल्डिंग है, तो काफ़ी चीज़ें भी बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें। लेकिन ये फनप्लेक्स हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। तो जैसे ही आप फनप्लेक्स में एंटर करोगे तो आपको जस्ट सामने थोड़ा सा पैरेलली आपको वहाँ पे काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके अपना कार्ड बनवा सकते हो। सबसे मिनिमम वहाँ पे जो प्राइस था उसका, वो था 1000 रुपीज़। आपको 1000 का कार्ड बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। तो हमारा कार्ड तो पहले से बना ही हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बचा भी हुआ था, तो हमने उसे वापस से रिचार्ज नहीं कराया। हमने सोचा एक बार ये पूरा ख़त्म हो जाए फिर हम रिचार्ज कराएंगे, पर ये उस दिन भी ख़त्म नहीं हुआ था। हमने सारे गेम्स खेल लिए, हमने सारा कुछ इन्जॉय कर लिया, फिर भी वो ख़त्म हुआ ही नहीं था। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब हम उसे वापस से रिचार्ज करवाएंगे। थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें बस। और फिर हम यहाँ पे काउंटर में आते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, शायद अपना बैलेंस चेक करने के लिए गए थे हम। और फिर इधर मेरे भाई लोग एकदम एक्साइटेड थे कि मम्मा ये गेम खेलना है, मम्मा वो गेम खेलना है, इधर चलना है उधर चलना है। तो बस एकदम दिमाग खा लिया था इन लोग ने। तो बस हम अब इधर उधर ऐसे ही देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर रही थी वहाँ पे, सब कुछ दिखा रही थी आप लोगों को कि मतलब मेरे मन में ये था कि मैं कितना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ और मैं सब कुछ दिखा दूँ आप लोग को, ताकि जो अभी तक यहाँ पे विज़िट नहीं किया है वो इसके थ्रू थोड़ा समझ ले कि कैसे क्या है, कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको हर गेम के बाहर आपको एक बैनर मिल जाएगा, जिसमें कि आपके वहाँ प्राइस लिखा होगा। INR 300, INR 250, INR 200 समथिंग, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ पर पर्सन यहाँ पे आपकी हर गेम में कितना लगने वाला है पैसा मतलब जो कार्ड में आपके है, तो उसमें आपका उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे खेलते हैं बहुत सारे गेम्स। यहाँ मेरा भाई खेल रहा था ये इसमें आपको बॉल्स जो है सारी कलेक्ट करनी होती है। जितनी बॉल्स आप उसमें डालोगे उतना आपको वहाँ पे टोकन मिलेगा, और फिर आप उस टोकन को मशीन में डालोगे तो जितने टोकन आपने कलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ गिफ्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने 200 टोकन कलेक्ट किए हैं, तो आपको वहाँ पे काउंटर में ही 200 300 समथिंग तक के वहाँ पे गिफ्ट्स रखे होते हैं। तो आपको जितना आपने कलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे गिफ्ट्स मिल जाते हैं इन रिटर्न। फिर हमने खेला ये बास्केटबॉल वाला गेम, जिसमें कि हमने ज़्यादा अच्छा नहीं किया था। फिर छोटा भाई था मेरा, तो उसको क्या ही खिलाते हम लोग, तो हमने इसको एरोप्लेन में बिठा दिया। और इधर मैं देखा ये एक बंजी जंपिंग वाला था, तो इसका एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा अच्छा था नहीं, ठीक ठाक था, मतलब आपको इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगी, पर हाँ फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा था। फिर हम इस साइड आ जाते हैं, मतलब दूसरी साइड आते हैं, जहाँ पे था ये ह्यूमन क्लॉ मशीन वाला गेम था, जिसमें कि इसमें सिर्फ बच्चे अलाउ होते हैं, बड़े अलाउ नहीं होते, क्योंकि बड़े होंगे तो वो ज़्यादा ही सामान भर लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चिप्स और वेफर्स के पैकेट रखे हुए थे। तो मेरे भाई ने इसको नहीं खेला, क्योंकि वो लास्ट टाइम वो खेल चुका था, उससे ज़्यादा कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया था वो। तो कहता है मम्मा मैं इस बार नहीं खेलूँगा ये वाला। तो हमने उसका मन ही नहीं था खेलने का, तो वो हमने खिलाया भी नहीं उसको। वो आ गया इस बाइक वाले में, क्योंकि आप जानते हो गाइस बॉयज़ को इसमें इंटरेस्ट होता है, बाइक में, कार में, रेसिंग में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। और हाँ गाइस, अभी यहाँ पे ये ओपन हुआ है PUBG वाला, जहाँ पे आपको जैसे आपका ग्रुप जो है अगर 2 या 3 लोग आप वहाँ पे जाते हो, तो आप लोग को अंदर अंदर एक दूसरे को शूट करना होता है। शूट इन द सेंस लेज़र वाला शूट होता है। इस गेम का नाम लेज़र टैग है। और यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर गए थे, हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। पर पर्सन 300 था। और इसमें आपको कुछ रूल्स बताएंगे कि हाँ आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो हमें तो बड़ी मज़ा आई। कम से कम ये 7 या 8 मिनट का गेम था, और इसमें जीती तो मैं ही थी। 6140 समथिंग स्कोर था मेरा, और मेरी सिस्टर का था 700 समथिंग स्कोर था।
तो मैं जीत गई थी और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक किया था। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग नेचर है इनका। तो आप इनकी हर गेम में आप इनकी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है तो वो आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे। और यहाँ पे एक बच्ची थी जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे क्या ये कलेक्ट करी थी। इसने काफ़ी अच्छा प्ले किया था वाला गेम और काफ़ी सारी चीज़ें इसने इकट्ठा कर ली थी। तो गाइस आप आगे देखते रहो। और गाइज़ यहाँ पे हर हफ्ते ट्यूसडे को चलता है ऑफ़र, तो आप वहाँ जाके ऑफ़र पता कर सकते हो। क्योंकि हम गए थे शायद वेडनेसडे थर्सडे को गए थे, तो हमें पता नहीं चल पाया क्या ऑफ़र था। तो आप वहाँ जाके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैसे क्या ऑफ़र होता है। और गाइज़ सबसे बेस्ट गेम था ये वाला, ये UFO वाला जो भी नाम है इसका मुझे पता नहीं है भाई। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा इसी गेम का था। और आप वहाँ जाते हो तो प्लीज़ आप ये गेम ट्राई करना ज़रूर, एकदम रियलिस्टिक लगता है वो वाला गेम। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे किड्स जोन में, जहाँ मेरे दोनों भाई खेल रहे थे और दोनों भाई की आड़ में मैं और मेरी बहन भी इसमें अंदर घुस गए थे। और यहाँ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैंने और मेरी बहन ने। आपको कुछ अलाउ नहीं है करना, लेकिन बस आप वहाँ अपने बच्चों को असिस्ट करने के लिए जा सकते हो कैसे क्या करना है। अगर आपके भाई बहन या बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो आप वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए जा सकते हो। तो वहाँ पे अगर बहुत भीड़ रहेगी तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। 1 किड ओनली 1 पर्सन आपको अलाउ करेंगे। और अगर वहाँ भीड़ नहीं है तो फिर शायद वो आपको वहाँ का स्टाफ अलाउ कर दे। तो वहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, हमें 10 या 11 बज चुके थे। तो मुझे और मेरी सिस्टर को उन्होंने अलाउ कर दिया था। हमें ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया था, बस एक बार हमने बोला तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। तो मैं और मेरी बहन भी वहाँ एंजॉय करने चले गए थे। और ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 3 या 4 ही बच्चे थे वहाँ पे। तो बस फिर एंजॉय कर रहे थे और आप भी एंजॉय करते हुए देखो। और बस फिर हम यहाँ से 11 बजे आ चुके थे बाहर। हाँ गाइस, यहाँ की मैक्सिमम टाइमिंग 11 बजे तक है, आप 11 बजे तक वहाँ स्टे कर सकते हो। फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे पिज़्ज़ा हट में, और मतलब पिज़्ज़ा हट में नहीं, पिज़्ज़ा हट के सामने हम आ गए थे। हम नेपाली मोमोज़ भी हमने खाए, मोमोज़ जो कि बहुत टेस्टी थे, 80 रुपीज़ पर प्लेट थे। आप यहाँ मोमोज़ ज़रूर ट्राई करना। और फिर मैं घूम फिर के आ गई थी अपने घर। मैंने अपने कर लिए थे कपड़े चेंज और मैंने कर लिया था फेस वॉश। तो यहीं पर हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कॉमेंट शेयर।